Hi everyone, welcome back to my channel Maths with Smart Tips. Today we are solving these three problems which it comes in GATE 2021 and based on complex analysis. These three are the NAT type question which it comes on GATE 2021, that is numerical answer type question. And इसके पहले जो complex analysis का जो problems है, the problems of complex analysis, double integral, triple integral, classification of partial differential equations are already solved in my channel. The link of those videos will be in the description, so please you can check the description for the videos of GATE 2021 other questions. And यहाँ पर जो आई टैब है राइट साइड में, यहाँ पर आई टैब पे भी मैं मेरा गेट का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा, आप लोग यहाँ जाके भी चेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जो क्वेश्चन नंबर 46, 47 एंड 48, ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का प्रॉब्लम है। इस तीनों प्रॉब्लम को हम लोग आज सॉल्व करेंगे इन दिस वीडियो। जो क्वेश्चन नंबर 46 में है, लेट r इक्वल टू z सच दैट x प्लस आइटा y बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट x का जो रेंज दिया हुआ है यहाँ पे 0 to 1, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड द रेंज ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z is minus 11 pi to 11 pi and gamma be the positively oriented boundary of r, then the value of the integral this. So we solve the problem using Cauchy residue theorem. What is Cauchy residue theorem? The Cauchy residue theorem says that integration over a closed curve gamma f dz equal to 2 pi I into sum of residues. That is, ये जो fz फंक्शन से इस fz फंक्शंस का जो सिंगुलरिटी है वो सब सिंगुलरिटी का ईच सिंगुलरिटी का रेस्पेक्ट में हम लोग रेसिड्यू निकलते हैं एंड वो जो रेसिड्यू को हम लोग सम फॉर्म में लिखते हैं। सो यहाँ पे जो एक जो मेथड यहाँ पर वर्क करेगा वो मेथड ये है कि मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग रेसिड्यूज। यहाँ पर जो फंक्शंस दिया हुआ है वो क्या है, यहाँ पर जो फंक्शन है ये फंक्शन आप लोगों को फाई जेड बाई साई जेड का फॉर्म में दिया हुआ है। जो एफ जेड के ऊपर ही हम लोग ये फॉर्मूला डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर जो एफ जेड है वो दिया है फाई जेड बाई साई जेड का फॉर्म में। सो एफ जेड इक्वल टू, इट इज गिवन दैट एक्सपोनेंशियल जेड बाई exponential z plus 2. This is given. Now we first find out the poles of these functions fz, and this is of the form phi z by psi z. And यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग रेसिड्यूज वो ये है कि इफ fz इक्वल टू phi z by psi z where psi z इक्वल टू z माइनस ए, ये एक इनिशियल पॉइंट है एंड जो सिंगुलरिटी पॉइंट है एफ जेड एंड एफ ए नॉट इक्वल टू 0, दिस ए इज द सिंगुलरिटी पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शंस एफ नॉट इक्वल टू 0, देन रेसिड्यू का जो फॉर्मूला है वो ये है कि रेसिड्यू एफ ए, दैट इज the points of singularities is equal to, each singularity is equal to phi a upon psi dashed a. इस कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम में हम लोगों का वर्क करेगा। नाउ यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया है वो है क्या है, एक्सपोनेंशियल z बाई एक्सपोनेंशियल z माइनस 2, एंड ये जो फंक्शन है फर्स्ट हम लोग इसका जो सिंगुलरिटी पार्ट होगा इसको निकाल लेते हैं। वी नो दैट the singularity of these functions will be psi z equal to 0. This means exponential z plus minus 2 is equal to 0, and this gives exponential z is equal to 2, and this is equal to exponential of
ln 2, दिस इज फॉर रियल रूट, बट ये जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट में निकल लेते हैं, सो निकलते हैं, तो यहाँ पर और एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा 2n पाई आयोटा, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सो हम लोग ये दोनों को कंपेयर करते हो तो मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ln 2 प्लस 2n पाई आयोटा, ये मिल जाएगा हम लोगों को सेट ऑफ पोल्स जो मिलेगा ये। एंड इट इज ऑब्जर्व दैट द रियल पार्ट बिकम्स 0 to 1, एंड यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो ln 2 का वैल्यू है, ये ln 2 का वैल्यू भी इस इंटरवल में लाई करता है, तो ये हो गया। एंड यहाँ पर और देखो n का वैल्यू, यहाँ पर टोटल n जो है पोल है, बट जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम में क्या है, प्रॉब्लम में है -11 पाई लेस देन y लेस देन 11 पाई, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन fz। सो यहाँ पे क्या होगा, -11 पाई टू पाई ये बिलोंग करेगा। नाउ n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे सपोज पुट n इक्वल टू 1, देन 2n पाई आई, n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे एक टेबल कर लेते हैं, n एंड यहाँ पे होगा 2n पाई आई। सो n इक्वल टू 0 में तो ये हो जाएगा सिर्फ ln 2, एंड n इक्वल टू 1 में क्या होगा 2 पाई आई, n इक्वल टू 1 में, सिमिलरली फॉर -1 -2 पाई आई, देयरफॉर फॉर n इक्वल टू 1 and -1 we get ±2 pi, therefore for n equal to ±2 we get ±4 pi I, for n equal to ±3 we get n equal to ±6 pi I, 20 pi I equal to, for n equal to ±4 we get n equal to 8 pi I, for n equal to ±5 we get 20 pi I equal to ±10 pi I, एंड यहाँ पे n इक्वल टू ±6 के जो होगा n इक्वल टू 12 पाई आई, बट यहाँ पे जो इंटरवल है वो आप लोगों के पास है -11 पाई टू 11 पाई, देयरफॉर दिस इज 12 पाई, इट इज इमेजिनरी पार्ट, फॉर आयोटा इज फॉर स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी पार्ट, देयरफॉर अप टू दिस हम लोगों के पास इसका जो सिंगुलरिटी होगा वो इस प्रॉब्लम में काउंट होगा, ये पॉइंट काउंट नहीं होगा, एंड इसके बाद में जो होगा वो यहाँ पर काउंट नहीं होगा। सो अप टू 10 पाई दैट इज फॉर द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू ±5, इस तक ये प्रॉब्लम में ये काउंट होगा। नाउ द पॉइंट्स ऑफ a, देयरफॉर द पॉइंट a, यहाँ पर जो फॉर्मूला में मैं a यूज़ किया है, इस a का जो मतलब क्या है, यहाँ पे a का जो मतलब है वो ये है कि a इक्वल टू 0 ±2 पाई आई ±4 पाई आई ±8 पाई आई एंड ±10 पाई आई। सो यहाँ पे वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सो टोटल ए का जो वैल्यू है टोटल 11 वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। नाउ फॉर काउंटिंग इवेलुएटिंग द रेसिड्यू, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, रेसिड्यू ऑफ एफ ए इक्वल टू फाई ए वाई साई डैश ए। यहाँ पर फाई ए क्या है, फाई ए जो प्रॉब्लम था वो है ये एक्सपोनेंशियल जेड बाई एक्सपोनेंशियल जेड प्लस 2, देयरफॉर फाई ए एंड साई ए, फाई ए मीन्स एक्सपोनेंशियल जेड एंड साई ए मीन्स एक्सपोनेंशियल जेड प्लस 2, देयरफॉर फाई ए इक्वल टू फाई जेड इक्वल टू एक्सपोनेंशियल जेड एंड साई जेड इक्वल टू एक्सपोनेंशियल जेड, यहाँ पर था एक्सपोनेंशियल जेड, सॉरी यहाँ पे -2 था, यहाँ पे -2 था, तो यहाँ पे क्या था एक्सपोनेंशियल जेड -2, एंड जो रेसिड्यू का फॉर्मूला था, रेसिड्यू एट एफ ऑफ ए इक्वल टू फाई जेड बाई साई डैश जेड, दैट इज एक्सपोनेंशियल जेड बाई इसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी एक्सपोनेंशियल जेड ही होगा, देयरफॉर इट इज 1, देयरफॉर फॉर द वैल्यू ऑफ ए, एनी वैल्यू ऑफ ए, दिस गिव्स
1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। ये जो 11 वैल्यू है यहाँ पर ए का, इन ईच केस द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड गिव्स ए। देयरफॉर यहाँ पर टोटल रेसिड्यू क्या होगा, समेशन रेसिड्यू जो होगा ये क्या होगा, टोटल 11 है, 1 + 1 + 1 इन ईच point there will be the residue equal to 1 because this is does not depend on any function of z, therefore 1 + 1 + 1 up to यहाँ पर है 11 times, so this is equal to 11। now ये रेसिड्यू निकाला हम लोगों का। एक बार यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का वैल्यू पूछा है वो क्या है, देयरफॉर रेसिड्यू का वैल्यू होगा। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ एफ जेड का फॉर्मूला जो होता है वो 1/2 पाई आई, तो यहाँ पर एज इट इज रह गया। एंड इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। एंड यहाँ पर सम ऑफ रेसिड्यूज क्या है, यहाँ पर तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल एंड सिर्फ यहाँ पे 2 पाई सम ऑफ रेसिड्यू रेस्ट यहाँ पर आ गया। सो यहाँ पर सम ऑफ रेसिड्यू क्या है, 11। देयरफॉर 11 इज द correct answer. This is a 2 mark question for numerical answer type, so this answer will be 11. So you got 2 marks for this question. So if this video is helpful for you then please give a like to this video. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो 47 का क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है लेट z tends to z belongs to c mod z less than twice pi f from d to c, then the function is defined by fz equal to this and fz यहाँ पर fz equal to n equal to 0 to 2 pi an z to the power n. This is the form of Taylor's theorem. Then यहाँ पे 6a2 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, 47 में फर्स्ट जो टेलर सीरीज का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। टेलर सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है, if fz is analytic at z equal to 0 then fz equal to, हम लोग इसको ये समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, n equal to 0 to infinity n z minus z0 पावर n। ये जो z0 है ये किस पॉइंट का रिस्पेक्ट में टेलर सीरीज है वो बोलता है हम लोगों को। सो एंड वेयर एन इक्वल टू क्या है, एफ टू दी पावर एन z0 बाई एन फैक्टोरियल। सो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों का a2 पूछा गया है, a2 का वैल्यू निकाल हम लोगों को जानना पड़ेगा। सो यहाँ पे a2 मीन्स f'2z0 बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके आप लोग निकल सकते हो। बट ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आप लोग डायरेक्ट एफ डैश को नहीं निकल सकते हो, एफ डबल डैश को। सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेसिड्यू को यहाँ पे जो इंटीग्रेशन को निकालने के लिए हम लोगों को एक्सपेंड करना पड़ेगा ये फंक्शन को। सो यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन आप लोगों के पास है एफ जेड इक्वल टू 3z² बाई 1 माइनस cos z if z not equal to 0 and 6 if z equal to 0, ये गिवन है। नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट cos z का सीरीज हम लोगों का जानना पड़ेगा। cos का सीरीज क्या होता है, cos का जो सीरीज है वो आप लोगों के पास होता है ये 1 माइनस z² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस z टू दी पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। नाउ हम लोग क्या करते हैं, एफ जेड जो वैल्यू है 3z² इंटू 1 माइनस कॉस जेड का इन्वर्स लेते हैं, इसका टोटल इन्वर्स हम लोगों को निकलना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 3z² बाई 1 माइनस कॉस जेड का जो सीरीज है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस z² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस z टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। सो दिस इज इक्वल टू 3z² बाई 1 से 1 यहाँ से कैंसिल एंड माइनस कॉमन, तो ये माइनस यहाँ पे
मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड टू दी पावर सॉरी यहाँ पे माइनस जेड टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस जेड टू दी पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं, सो 3 जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, देयरफॉर यहाँ पे 1 माइनस, सो 2 हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 जेड टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 2 जेड टू दी पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। नाउ यहाँ से z स्क्वायर टू z स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया एंड 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, सो दिस इम्प्लाइज ये 2 ऊपर चला गया एंड यहाँ पे हो गया 6 एंड ये जो हो गया 1 माइनस, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो टोटल का इन्वर्स बन जाएगा 2 जेड टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे फिर से माइनस हो जाएगा 2 जेड टू दी पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, इसका टोटल इन्वर्स बन जाएगा। क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में था, हम लोग ये इसको न्यूमरेटर के फॉर्म में ले चले गए एंड यहाँ पे और एक जो कॉन्सेप्ट लगेगा, इस टोटल को आप लोग x पकड़ लो, सो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स का इन्वर्स। इसका फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। हम लोग इतना ही लेते हैं क्योंकि हम लोगों का क्या लगेगा कि जेड स्क्वायर का जो आप लोगों के पास कोएफिशिएंट पूछा है, सॉरी यहाँ पे तो जेड स्क्वायर कॉमन चल जाएगा, तो यहाँ पर जेड स्क्वायर होगा, जेड टू दी पावर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कॉमन जाएगा एंड यहाँ पे भी ये मिस्टेक हो गया मेरे से, 2 एंड 4 होगा। नाउ यहाँ पे जो है जेड स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल, देयरफॉर हमको हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेते, 1 प्लस क्या होगा 2 जेड टू दी पावर जेड स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 2 जेड टू दी पावर 4 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये हो गया x ओनली, देन प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 2 जेड टू दी पावर स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 2 जेड टू दी पावर 4 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, इसका जो स्क्वायर होगा एंड देन ये चलता रहेगा, ये हो गया। नाउ हम लोग का जो ज़रूरत है वो है कि a2, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर। नाउ यहाँ पे जो ये तो z स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा, इसका फास्ट पावर ही z टू दी पावर 4 से स्टार्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे भी 2 है, सो यहाँ पर जो होगा ये 2 से ज़्यादा हो जाएगा एंड यहाँ पे सिर्फ ये 2 होगा। सो इसका जो z स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, सो 6 इंटू 2 बाई 4 फैक्टोरियल, ये जो कोएफिशिएंट है, सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 2 बाई 4 फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 2 एंड 2 टू ज़ा 4, सो ये बन गया 1/2। सो a2 का जो वैल्यू है वो हो गया 1/2। नाउ हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन में है 6a2 का वैल्यू यहाँ पर पूछा है, तो a2 का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास 1/2, देयरफॉर 6a2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 3, सो 3 इज द आंसर। सो यहाँ पे भी आप लोगों का 2 मार्क्स मिल गया है। सो कैसा लगा आप लोगों का ये वीडियो? इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज गिव अ लाइक टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट दिस टाइप ऑफ वीडियोज। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। क्या है? द नंबर ऑफ जीरोज काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी pz इक्वल टू 3z टू द पावर 5 प्लस 2iz स्क्वायर प्लस 7 iota z प्लस 1 in the annular region this z belongs to complex number -1 less equal to mod z less equal to 7. So question number 48 ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 इसको और एक कलर ले लेता हूँ मैं इसको दूसरा एक कलर ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 का जो pz दिया है वो क्या है? pz इक्वल टू 3z टू द पावर 5 प्लस 2 iota z स्क्वायर प्लस 7 iota z प्लस 1। ये नाउ ये जो क्वेश्चन है
दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रोचीज थ्योरम। नाउ रोचीज थ्योरम क्या बोलता है? रोचीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि लेट सी बी a simple closed curve in D. This is a region D such that यहाँ पे दो कंडीशन है। एक है कि क्या, जो मॉड ऑफ एफ एंड जी टू एफ एंड जी आर टू analytic function inside and on C, एंड दूसरा जो स्टेटमेंट है एंड दो है कि मॉड ऑफ एफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ जी जेड, देन एफ जेड एंड fz plus zz have same number of 0 inside this C। ये हो गया कॉची थ्योरम का स्टेटमेंट। नाउ यहाँ जो fz एंड gz है इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे? सो इन जनरल हम लोग जो कॉची थ्योरम रोचीज थ्योरम है उसको जो बाउंड्री है एंड यहाँ पर जो रीजियन दिया हुआ है वो क्या है? रीजियन जो है वन लेस इक्वल टू मॉड जेड लेस इक्वल टू लेस देन 7। ये जो है ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्रॉब्लम में। नाउ हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? फर्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। तो रोची थ्योरम तो हो गया। फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है फर्स्ट हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। मॉड जेड लेस इक्वल टू 1 मीन्स दिस रीजन द सर्कल ऑफ रेडियस 1 ये, एंड देन ये जो है मॉड जेड लेस देन 7, सो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं मॉड जेड लेस इक्वल टू 7। सो ये जो रीजन है ये है 7 रेडियस का सर्कल एंड ये जो है ये है 1 रेडियस का सर्कल सपोज। सो मॉड जेड लेस देन 1 मीन्स ये जो मॉड जेड लेस देन 1 मीन्स ये रीजन इसका अंदर वाला, एंड मॉड जेड लेस देन 7 मीन्स ये जो है पूरा के पूरा रीजन। नाउ हम लोगों को पूछा क्या है? इसके बीच वाला रीजन में। सो हम लोगों को जो पूछा है वो जो रीजन होगा वो ये रीजन होगा, ये जो रीजन होगा ना इस सर्कल के बाहर एंड इस सर्कल के अंदर, ये जो रीजन होगा इस रीजन में नंबर ऑफ आप लोगों का जीरोस पूछा है फॉर दिस फंक्शंस। नाउ मैं बोला आप लोगों को कि एफ जेड एंड जी जेड कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो इन जनरल हम लोग जो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट वैल्यू दिया होता है ये जो पॉलिनोमियल में उसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं एफ जेड। सो यहाँ पे जो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट वैल्यू है वो ले लेते हैं एफ जेड मीन्स यहाँ पर लेते हैं 7 आयोटा जेड फॉर द सर्कल। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं फॉर मॉड जेड इक्वल टू 1। मैं आप लोगों को बोला कि बाउंड्री के ऊपर हम लोग चेक करेंगे। सो एफ जेड को ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 7 आयोटा जेड एंड जी जेड की ले लेता हूँ मैं 3z⁵ प्लस 2 आयोटा जेड स्क्वायर प्लस 1। तो नाउ मॉड एफ जेड का जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 7 होगा क्योंकि मॉड आयोटा के वैल्यू 1 एंड मॉड जेड की वैल्यू भी 1 एंड मॉड जी जेड का जो वैल्यू है वो क्या होगा 3z⁵ मीन्स 3 into 1 plus 2 into 1 plus 1 plus 1. So this is 6. So here strictly mod fz is greater than mod gz. So ये रोची थ्योरम का जो फर्स्ट वाला कंडीशन था उसको सेटिस्फाई किया एंड सेकेंड वाला को भी सेटिस्फाई किया। Therefore fz and fz plus gz have same number of 0. Therefore fz and gz and fz
यहाँ पर क्या है, एफ जेड इक्वल टू 7 आयोटा जेड एंड एफ इक्वल टू 0 मीन्स जेड इक्वल टू 0 सिंस 7 आयोटा नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज 0 ऑफ ऑर्डर 1, देयरफॉर यहाँ पे एक ही 0 है, देयरफॉर फॉर या इसका जो अंदर वाला पोर्शन है यहाँ पे एक ही 0 है, यहाँ हमने लिया इसका लेस देन 1 में, इस रीजन पे एक 0 है ना। हम लोग काउंट करेंगे कि ये जो रीजन है अलग से, इस रीजन में कितना 0 है मॉड जेड लेस देन 7 में। ना यहाँ पे फंक्शन क्या था, फंक्शन यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक चीज़ ऑब्जर्व करना होगा आप लोगों को, वो क्या है, यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ पर मॉड जेड इक्वल टू 7 के ऊपर हम लोग चेक करेंगे, मॉड जेड इक्वल टू 7, तो हम लोग ये जो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट वैल्यू होगा यहाँ पे वो यहाँ पे ले लेंगे। सो हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट मॉड जेड इक्वल टू 7, यहाँ ये जो पॉलिनोमियल है इसका ईच जो टर्म है यहाँ इसके ऊपर मॉड जेड का वैल्यू रख के चेक करते हैं कि किसका वैल्यू न्यूमेरिकली लार्जेस्ट होता है। लेट्स गेट चेक इट। उसके ऊपर हम लोग एफ जेड एंड जी जेड को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म है 3z टू द पावर 5, सो मॉड जेड इक्वल टू 7 के ऊपर इसका जो वैल्यू होगा ये 3 इंटू 7 टू द पावर 5 होगा, देन होगा 2 आयोटा मॉड ले लेते हैं हम लोग, 2 आयोटा जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 7 की पावर 2। नेक्स्ट जो है 7 आयोटा जेड, इसका भी वैल्यू होगा 7 इंटू 1 इंटू 7, दिस इज 7 स्क्वायर, एंड इसका जो वैल्यू है वो क्या है और एक है 1। सो इस तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, फिर भी ये जो टर्म ये इस तीनों से एडिशन से भी बड़ा है। सो हम लोग यहाँ पे एफ जेड क्या लेंगे, एफ जेड हम लोग यहाँ पे लेंगे 3z टू द पावर 5 को, एंड जी जेड को लेंगे रेस्ट जो टर्म्स है उन टर्म्स को 2 आयोटा जेड स्क्वायर प्लस 7 आयोटा जेड प्लस 1। देयरफॉर हियर क्लियरली मॉड ऑफ एफ जेड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसे ही एफ जेड एंड जी जेड को सिलेक्ट किया है, देयरफॉर यहाँ पर जो मॉड एफ जेड है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉड जी जेड, देयरफॉर एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड हैव same number of 0, therefore and here the fz this function has 0, that means 3z to the power 5 equal to 0, and this gives z to the power 5 equal to 0, and this gives z equal to 0 0 0 0 0 0 of order 5। therefore ये जो mod z less than 7 है यहाँ पे टोटल 5 0 है। ये क्या है, मॉड जेड लेस देन 7 मीन्स ये जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया में 5 0 है, एंड यहाँ पे हम लोग पहले निकाला है कि इस जो सर्कल है इस सर्कल में 1 0 है, देयरफॉर ये जो रीजन है इस रीजन में कितना 0 होगा, टोटल 0 माइनस दिस रीजन, देयरफॉर टोटल 0, देयरफॉर द रीजन जीरोस इन -1 लेस देन जेड लेस देन 7, इस रीजन में 0 है 1 एंड इस रीजन में 0 है 5, देयरफॉर टोटल 0 होगा 5 - 1 इक्वल टू 4। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज गिव ए लाइक टू दिस वीडियो, देयरफॉर इसका जो आंसर होगा ये होगा 4। इस वीडियो में इतना ही। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज गिव ए लाइक टू दिस वीडियो and share with your friends who have really need this and subscribe the channel. So thank you friends.